भारत ने पूरी दुनिया में जाकर वाबेला मचाया। आलमी अदालत इंसाफ में एक दरख्वास्त लेकर गया और दरख्वास्त में यह कहा गया कि जो सजाए मौत मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से कुलभूषण यादव को दी गई है, उस सजाए मौत को या उस सजा को कलअदम करार दिया जाए और ट्रायल किया जाए किसी सिविल कोर्ट के अंदर। और इसके अलावा तीसरी प्ली उनकी यह थी कि काउंसलर एक्सेस दी जाए या काउंसलर रसाई दी जाए है। इसके ऊपर बातचीत करेंगे, फैसला कैसा आया, आलमी सतह पर सफारती मामलात के ऊपर पाकिस्तान की जो सक्सेसेस हैं इसके पीछे क्रेडिट किसको जाता है, क्या पाकिस्तान ने वाकई मुद्दा इतना अच्छा उठाया या भारत का केस कमज़ोर था, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फारूक हसनात साहब मौजूद हैं, माहिर आलमी उमूर, इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। सर आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर फारूक हसनात साहब आपके पास आएंगे, कैसा फैसला है ये, पाकिस्तान की कितनी बड़ी सक्सेस है? सर देखिए, इसमें ये देखना ये है कि जो मोदी सरकार है वो क्या कह रहे थे। वो ये कई सालों से कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों की एक जगह है जहाँ पे वो सेफ हेवन उनको मिलता है, और चूंकि पाकिस्तान एक दहशत गर्द मुल्क है इसलिए हम उससे बातचीत नहीं करेंगे। जो वो पाकिस्तान से कतन बातचीत नहीं कर रहे थे उसकी यही वो वजह बता रहे थे। दूसरा वो कह रहे थे हम पाकिस्तान को यही आर्गूमेंट, यही हम चीज़ सामने आइसोलेट करेंगे पूरी दुनिया में, और वो पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह जाएगा। अब आप देखिए कि जो आलमी अदालत ने फैसला किया है वो तो ये बता रही है कि हिंदुस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, हिंदुस्तान स्पॉन्सर करता है बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने को, और वो जो कहते रहे हैं कि पाकिस्तान एक सेफ हेवन है वो उलट हो गया है। अब ये लग रहा है कि हिंदुस्तान एक सेफ हेवन है और जिसमें इतनी वो आगे तक चले जाते हैं कि अपने नेवल ऑफिशियल को जो कि सर्विस में है उसको वो पाकिस्तान भेजते हैं सैबोटेज कराने के लिए, जिसमें इंसानी जानें भी जाती हैं, लोग जख्मी होते हैं, अमलाक की तबाही होती है, एक पूरा एक कातिल यानी एक किस्म का। तो अब पूरी दुनिया को इनसे पूछना चाहिए कि भाई टेररिज्म को कौन सपोर्ट करता है और कौन सेफ हेवन प्रोवाइड करता है। और आप जो आइसोलेशन का कर रहे थे तो वो आइसोलेशन का आपका जो सारी आर्गूमेंट है वो तो जमीन पे आग गिरी है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। जो मोदी सरकार का जो एक्सट्रीमिज्म और उनका जो पूरा केस था पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ वो जमीन पे आ गिरा है। और ये जो बात है काउंसलर की एक्सेस, ये बड़ी सेकेंडरी चीजें हैं। ये तो बड़ी एक नॉर्मल किस्म के जो रूल्स होते हैं वो उसकी बात है। असल बात ये थी कि ये कर कहना कि ये हिंदुस्तान का शहरी है, ये जासूसी घर से पाकिस्तान में आया था, ये काफी है। और पूरे हिंदुस्तान का जो मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ था मुख्तलिफ जावियों से वो बिल्कुल नल एंड वॉइड है। बिल्कुल। डॉक्टर फारूक हसनात साहब से मैं जान लेता हूं, आप हमारे साथ रहिएगा। जनाब आफ्ताब बाजवा साहब, फारूक साहब, डिप्लोमेटिक डिसेंसी कोई चीज होती है और भारत की जानिब से जब भी देखा गया है तो इल्जाम तराशी, सजाएं देना, सारे मामलात को आगे रखना, भारत हमेशा इसी तरह के ही हथकंडों को सामने रखता है और वो करता आ रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जाती है कि डिसेंसी का मुजाहरा किया जाए। अभिनंदन जैसा वाकया हुआ उसको आपने खुले बंदों छोड़ दिया और पूरी दुनिया ने देखा कि आपने किस अंदाज से छोड़ा। इंटरनेशनली हमारा मोराल बड़ा हाई हुआ, आपने दिखाया पूरी दुनिया को कि हम जंग नहीं चाहते, हम लोगों को इस तरह से छोड़ देते होते हैं। वहां से हमारे लोगों को सजाएं दी जाती हैं, मौत की सजाएं दी जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर लाशें भेजी जाती हैं। पाकिस्तान में 1973 से लेकर अब तक 1 दर्जन से जायद भारतीय जासूस पकड़े जा चुके हैं, सजाएं हुई, बशमूल कुछ के जिनको सजाए मौत हुई, अमल दरामद नहीं हो सका। यह किसका फेलियर है? जी देखिए, इसको जरा वाइडर पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं जी। सबसे पहले तो अब हमें नहीं भूलना चाहिए कि चार बहा जो ईरान एक बहुत बड़ी बंदरगाह बना रहा है उसमें हिंदुस्तान की खासी इन्वेस्टमेंट्स हैं जी। और ये जो शख्स है जासूस है वो चार बहा से ही आया था। अब ये इसलिए ये भी सारा जो खटाई में पड़ जाएगा जो इनका मंसूबा है चार बहा का, जो कि पाकिस्तान ईरान को कह सकता है, बल्कि कहने से पहले भी इनको पता होगा क्या हो रहा है कि देखिए ये आड़ लेकर हिंदुस्तान के हम आपकी बंदरगाह को डेवलप कर रहे हैं और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने जासूस भेज जाए। तो इसलिए आप जरा इसका ध्यान रखिए। तो इनको खिफ़त जो है सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं ईरान के साथ भी उठानी पड़ेगी। और फिर जो पाकिस्तान का ये कहना था कि ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर्स के करीब इतने ज़्यादा कौंसल खाने इन्होंने खोले हुए हैं जासूसी के लिए हैं, वो भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत मजबूत हो जाता है। तीसरी बात है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हिंदुस्तानी जासूस की वजह से यहाँ पे अमवात भी हुई थी और पाकिस्तान के लोग ज़ख्मी और हलाक
हलाक भी हुए थे, जी। उनके रिश्तेदार भी अब आकर अदालतों में जा सकते हैं और वो कह सकते मामला हैं, सिर्फ जासूसी का नहीं है, टेररिज्म टेररिज्म का भी है, इंसानी जानों का। वो भी कह सकते हैं कि जी ये जो जासूस है, जबकि आलमी अदालत ने इसको कह दिया है कि हिंदुस्तान का शहरी है, जासूस है, और इसकी वजह से हमारे कोई मेरा भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा वो हलाक हुए हैं, तो वो भी मुकदमे जरा चलाए जाएं और ये और इसको उनकी भी सजा दी जाए। अभी तो एक जर्नल बात थी ना कि जासूस है और तकरीबकारी कर रहा था, अब इंडिविजुअल्स भी आगे आ सकते हैं और इसको वो सू कर सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है, देखिए हिंदुस्तान बात करता है या नहीं करता, और कौंसलर की बात को हम जरा, मेरा ख्याल है वो कुछ है नहीं। ये जो यहाँ पे कोर्ट लखपत में आप देखिए जो कि फांसी के मुल्जिम, उनके भी रिश्तेदार उनको आके मिलते हैं, उनको भी रसाई होती है रिश्तेदारों से मिलने की। और रसाई का ये मतलब नहीं है कि उसको अपने घर काउंसलर ले जाएगा और दफ्ते उसकी करेगा। रसाई का ये मतलब है कि विजिट आप वो करते हैं, एक बड़ी सिंबॉलिक सी चीज है, इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं मेरे नजदीक। ये पहले नहीं दे देनी चाहिए थी, अगर जो दे दी जाती तो आज आपके हक में 100% फैसला आ चुका होता, यानी ये भी आपको ना सुनना पड़ता कि आपको काउंसलर। ये बिल्कुल, ये हमें बड़ी नॉर्मल, वैसे उसकी वालदा और उसकी बीवी उसको मिल चुके हैं, इससे ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील। जनाब फारूक हसनात साहब से जान लेता हूं। फारूक हसनात साहब, क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है अरब कंट्रीज के लिए, ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, कि आप जिस तरह से भारतीयों को धड़ाधड़ वीजे देना शुरू कर देते हैं तो वो इस तरह से जाली पासपोर्ट्स के साथ पकड़े भी जा सकते हैं और आपको हजीमत का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, मैं एक जरा सी बात कह लूं इससे पहले, काउंसलर की एक्सेस की बात की है। देखिए, ये उस वक्त रेलिवेंट ज्यादा होता कि जबकि आलमी अदालत ये कहती कि ये जासूस नहीं था, हिंदुस्तान का शहरी नहीं था, तो काउंसलर को एक्सेस दी जाए ताकि वो अपना केस तैयार कर सके और अपनी सफाई में कुछ कह सके। जब आप एक कन्विक्ट कर देते हैं किसी को, तो फिर काउंसलर सवाए इसके कि प्रोटोकॉल है, इससे ज्यादा नहीं। आपने ये जो बात की जी, देखिए हिंदुस्तान के बेशुमार, चूंकि ये भी तो बिजनेस कर रहा था चार बहा में, दुकान थी, और वहां पे और भी बहुत से हिंदुस्तानी हैं जो कि वो उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, दूसरे बहुत से ईरान और अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी हैं। अब इन ममालिक को चुकन्ना हो के देखना पड़ेगा कि जब हम वीजा देते हैं किसी हिंदुस्तान के शहरी को, तो ये कहीं जासूसी के लिए जासूस तो नहीं है उनका, क्योंकि एक प्रेसिडेंट, एक मिसाल तो कायम हो चुकी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल होशियारी से अब देखेंगे कि, और जिस तरह मनमानी हिंदुस्तानी अपने कर रहे थे, हिंदुस्तान के शहरी इन ममालिक में, और पाकिस्तान के खिलाफ भी वो बहुत सी एक्टिविटीज में थे, तो वो अब उस पर रुकावट जरूर लगेगी। और जो हिंदुस्तान बड़ा मासूम बना हुआ था इन ममालिक के आगे, तो हम तो गुडविली है और सारा कुछ है, वो पता भी ये भी सारी दुनिया को चल गया है कि ये क्या क्या कार्रवाइयां करते हैं और किस हद तक जाते हैं अपने हमसायों के साथ करने की। और एक चीज हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जो आपने इशारा वैसे किया था बहुत पहले, देखिए उसने यहाँ पे धमाके भी किए थे, इंसानी जानें भी उसमें गई थी। वो किस उसमें जासूसी तो एक पहलू है ना, स्पाइनेज की बात नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है तो टेररिस्ट कहा गया। टेररिस्ट क्या होता है? इंसानी जाने गई है ना, पाकिस्तानी उसमें मरे हैं, हलाक हुए हैं उसमें। तो ये तो नहीं हो सकता कि जो कातिल है उसको आप एक खास किस्म का प्रोटोकॉल दें या खास किस्म का उसके साथ रखें। मेरा अपना ख्याल है कि अब कुछ पाकिस्तानी हमारे आगे आएंगे और वो हमारी जो अदालतें हैं उनमें वो पिटीशंस दायर करेंगे कि ये इंडिविजुअली एज ए सिटीजन कि ये कातिल है हमारे किसी भाई का या बेटे का या बाप का, और इसके खिलाफ वो कत्ल का भी केस चलाया जाए। राइट, अच्छा, अशमील फारूकी को जा दीजिएगा।